सम्राट अशोका ने कलिंगा युद्ध में हुई हिंसा के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था और उनको लगा कि असली जीवन का उद्देश्य लोगों का दिल जीतना होना चाहिए, ना कि उन्हें गुलाम बनाना। उन्होंने बहुत से लोगों की भलाई के लिए काम किए, लेकिन एक चीज जो उन्हें लगती थी कि लोगों की भलाई के लिए बहुत जरूरी है वो है ज्ञान की प्राप्ति और उसका संरक्षण। इसलिए उन्होंने उस वक्त के जो 9 बेस्ट माइंड्स थे उनको बुलाकर उनसे 9 डिफरेंट फील्ड्स में बुक लिखने को कहा। इन 9 आदमियों की सोसाइटी को सीक्रेट रखा गया और जो बुक्स उन्होंने लिखी वो थी डिफरेंट टॉपिक्स पर। पहली बुक थी प्रोपेगेंडा पर, कि प्रोपेगेंडा कैसे किया जाता था, कैसे किया जा सकता है, और क्योंकि प्रोपेगेंडा जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पब्लिक ओपिनियन को बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और जो पब्लिक ओपिनियन को बना सकता है अपने अकॉर्डिंगली वही रूल कर सकता है। दूसरी बुक थी फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी, इस बुक के अंदर ये बताया गया था इस तरह की टेक्निक्स डेवलप की गई थी किस तरह से किसी इंसान को सिर्फ टच से भी खत्म किया जा सकता है। तीसरी बुक थी माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी पर रिसर्च की गई थी, उसके बारे में लिखा गया था। और यहाँ तक कि माना जाता है कि उस वक्त अमृत, नेक्टर डेवलप किया गया था जिससे लोग हजारों साल जिया करते थे। फोर्थ बुक थी एल्केमी पर। एल्केमी मतलब ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मेटल्स, एक धातु को दूसरे धातु में कन्वर्ट करना। और ज्यादातर होता यह था कि सिंपल धातु को, बेस मेटल्स को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट किया जाता था क्योंकि गोल्ड की वैल्यू ज्यादा होती थी। जो पांचवी बुक थी वो थी कम्युनिकेशन पर। कम्युनिकेशन, टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन। और ये जो 9 अननोन मैन थे वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। सिक्स्थ बुक थी ग्रेविटेशन पर, ग्रेविटेशन के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करने पर, कि एक एंटी ग्रेविटी डेवलप करना, किस तरह से फ्लाइंग मशीन्स बनाना जिसको विमान बोला करते थे। और जो 7th बुक लिखी गई थी वो लिखी गई थी कॉस्मोलॉजी के बारे में, जिसमें यूनिवर्स यानी कि अंतरिक्ष से रिलेटेड जितनी बातें थी वो सब उसके अंदर लिखी गई थी। 8th बुक थी लाइट पर, लाइट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना और किस तरह से लाइट की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है और उसकी स्पीड को कंट्रोल करके कैसे उसे एक हथियार के रूप में यूज लिया जा सकता है। 9th बुक थी सोशियोलॉजी पर, जिसमें मानव सभ्यता का उदय कैसे होता है, फिर मानव सभ्यता, मानव सिविलाइजेशन कैसे खत्म होती है, उसके रूल्स और प्रिंसिपल्स बताए गए थे ताकि एक अच्छे समाज की नींव रखी जा सके और समाज को खत्म होने से बचाया जा सके। तो फ्रेंड्स, इन 9 बुक्स की नॉलेज को इंसानियत की भलाई के लिए यूज किया गया था। अगर ये 9 आदमी किसी कारण से सोसाइटी को छोड़ते थे तो उनकी जगह एक नए आदमी को अपॉइंट कर दिया जाता था जो कि उस बुक को अपडेट करता था। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता था। इस अननोन सीक्रेट सोसाइटी के ऊपर टैलबॉट मुंडी नामक राइटर ने एक बुक भी लिखी है, द 9 अननोन के नाम से 1923 के अंदर नॉवल लिखा था। तो फ्रेंड्स, अशोका की ये सोसाइटी वास्तव में इतिहास का एक भाग है या सिर्फ एक किंवदंती, इसके बारे में पुख्ता तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस सच को भी नहीं नकारा जा सकता कि जो इतिहास में बड़े सम्राट हुआ करते थे वो इस तरह की सीक्रेट सोसाइटीज बनाया करते थे विभिन्न कारणों से। तो फ्रेंड्स, ऐसे और फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल XYZ फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।